हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद किरचॉफ्स का सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ देखे थे वहां पर। अब सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं। सेकंड लॉ को बोलते हैं हम लोग लूप लॉ, और इसी को बोलते हैं लूप लॉ। सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। ध्यान से देखना है, सेकंड लॉ किसको बोलेंगे। फर्स्ट लॉ को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। क्या बताए हुए थे फर्स्ट लॉ में? टोटल करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, और हम लोगों को Q1, Q2, Q3 और ये आया था Q4, Q5 के बराबर आया था। ठीक, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था ये लॉ। ठीक, अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ भी बहुत आसान है। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट लिखते हैं। This law state that the algebraic sum of total potential difference is total potential difference in a closed loop is equal to 0। क्या लिखे हैं इसमें स्टेटमेंट में? दिस लॉ स्टेट दैट, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। कोई भी क्लोज्ड लूप लेना है और उसका अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोगों को 0 के बराबर होगा। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से जानते हैं, V बराबर IR। हम यही चीज को यूज करेंगे इसमें। ध्यान से देखना है। कोई एक डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी रैंडम एक डायग्राम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी, एक बैटरी लगा दिए, फिर से एक रेसिस्टेंस, या यहाँ पर दूसरा बैटरी लगा दिए। ठीक, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस लगा दिए, बैटरी लगा दिए। ये हम लोगों को क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं। अब एक क्लोज लूप का क्या कहना चाह रहा है? अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप। क्लोज लूप होना चाहिए, लूप लॉ है, तो इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें हम लोग करंट ईएमएफ का नामकरण कर लेते हैं। E1, E2, E3, E4 और E5। रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 और R1, R2, R3, R4। ठीक, अब करंट को यहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन में डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी तो कोई फिक्स नहीं है। कोई किसी का पॉजिटिव पोल किसी और साइड है, दूसरे साइड है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ठीक है,
इसीलिए हम करंट का किसी भी डायरेक्शन में अपने तरफ से मान लेते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन हम मान लिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ए बड़ा पोल है, प्लस होता है माइनस और ए। देखिए अब कोई भी चीज हाई से लो पोटेंशियल में जाना चाह रहा है, इसीलिए प्लस से माइनस की ओर जाएगा। इसमें भी रेजिस्टेंस है, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इसमें भी प्लस से माइनस की ओर। इसमें भी करंट का डायरेक्शन इधर है ना, तो प्लस से माइनस। कोई भी चीज हाई से लो कंसंट्रेशन में जाना चाहता है, इसलिए अब इस डायरेक्शन में करंट मोशन कर रहा है, जिसके मतलब प्लस हो गए, यहां पर प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग लूप लॉ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही लूप लॉ लगाएंगे, यूजिंग लूप लॉ, क्या कहना चाह रहा है लूप लॉ? अब देखिए ए हम लोगों को प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लेना है। ए E1 हो गया। अब इसके बाद प्लस से माइनस की ओर जाना है, इसमें I नाम का करंट ले लेते हैं। पोटेंशियल लेना है, याद रखना है, पोटेंशियल EMF, ठीक है, V बराबर IR। तो जैसे प्लस की माइनस की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस IR1, और ए हो जाएगा फिर से, ए भी प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस E2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस IR2, ए हो जाएगा, ए भी वही बात है, माइनस E3। और इससे आगे ध्यान से देखिए, ए प्लस, ए माइनस है, प्लस जा रहा है, लो से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग प्लस लेंगे। E4, ये हो गया E4, और माइनस IR3, और ये हो जाएगा कितना, प्लस E5 माइनस IR4। यहां तक पहुंच गए इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, इसी पॉइंट तक आ गए। यही लूप है मेरा। ठीक, अब इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया। तो इसीलिए बोले थे दिस लॉ स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, इस चीज को डेट इज करके लिख सकते हैं यहां पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। EM टोटल पोटेंशियल हो गया, सिग्मा लग गया समेशन ए, तो ए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको दिखाने के लिए अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो ए भी चीज डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब ए हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं और R वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं। E1 E2 राइट साइड ले जाते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 और माइनस E5, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस IR, इसको राइट साइड ले गए तो ये हो जाएगा कितना, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR2, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस IR3, ये हो जाएगा माइनस IR4। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, E4 प्लस E5 माइनस E1 और माइनस E2 माइनस E3 इक्वल टू, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IR प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, ये हो गया। अब देखिए सभी साइड, दोनों साइड इसमें पोटेंशियल ही है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एक एनर्जी है, इसीलिए सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या कितना बुक में ये भी लिखा रहता है, दिस लॉ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, सेकेंड लॉ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी, माने कि वो कहना ही चाह रहा है वो एनर्जी पर बेस्ड है सेकेंड लॉ। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं सेकेंड लॉ में क्या, देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो सकता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर टोटल समेशन इस लूप में लगाए, अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया, लूप लगाए। ठीक, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर इस चीज को फिर से डिटेल में बताया जाएगा। ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।